14 जून कैथल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो उद्घाटन करेंगे। सपना देखते हैं और मतलब आपका सपना साकार होता है। और 10 साल पुराना सपना था, भावुक हो गए हैं जगरूप क्योंकि 10 साल का एक पुराना सपना था। जब वो सपना साकार होता है तो कहीं ना कहीं आत्मा और मन से कहीं ना कहीं जो भावुकता है वो आपको तो झलकती नजर आती है। तो खुशी के पल है जगरूप जी। और बहुत आने वाली 14 जून कैथल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। वही राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो राजनीतिक के अध्याय में एक नया पन्ना जो है वो जुड़ेगा। यानी कि अब तक के सफर की अगर मैं बात करूं तो सुरभि गर्ग के राजनीतिक सफर की अब तक एक मंच पर जो सुरभि गर्ग और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला कभी एक मंच पर नहीं देखे गए। लेकिन पहली बार कैथल के इतिहास की राजनीतिक में पहली बार नौज परिवार यानी कि सुरेश गर्ग नौज और वहीं पर भाजपा की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग एक साथ जो है जो दीनबंधु सर छोटू राम की प्रतिभा का अनावरण जो है आने वाली 14 जून को जो वो करते हुए नजर आएंगे। एक भव्य चौक जो है वो बनाया गया है जहाँ कैथल के सौंदर्यकरण में इस चौक के द्वारा 4 चांद जो है वो लगाए जाएंगे। वहीं पर आने वाली 14 तारीख को जो राजनीतिक तौर पर अगर बात करूँ तो एक नया अध्याय जो वो जुड़ेगा जिसमें चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो उद्घाटन करेंगे। साथ में कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल मौके पर जो जिन्होंने इस चौक की देखरेख की, इस चौक को बनाने में जो है अहम रोल अदा किया, जरूर तमाम साथी हमारे साथ बातचीत करेंगे। कब इसका उद्घाटन क्या समय रहने वाला और किस तरह की जो है प्रारूप इस चौक को रहने वाला है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर 14 जून जो है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पन्नों में जरूर लिखा जाने वाला है, क्योंकि एक मंच पर जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला और छोटी सरकार शहर की वो एक साथ होगी और इस चौक का जो है वो उद्घाटन जो वो किया जाएगा। जगरूप जी मेरे साथ बातचीत कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको इस भव्य चौक कैथल के सौंदर्यकरण को 4 चांद लगाने में जो आप लोगों ने मेहनत की है बहुत लोगों का या आम जनता के मसीहा के रूप में जाने जाने हमारे भगवान दीनबंधु सर छोटू राम की सरकारी तौर पर बहुत ही आपका और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो बताएं कि 14 जून को एक नया अध्याय जो है वो जोड़ने जा राजनीतिक तौर पर भी और ऐतिहासिक तौर पर भी, क्योंकि भव्य चौक जो है वो बनकर तैयार हो गया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और इतिहास सर दीनबंधु सर छोटू राम का बहुत भव्य रहा है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इन्होंने बहुत काम किए, जिसको लेकर इनको किसान मजदूर मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम कहा जाता है। वहीं पर राजनीतिक तौर पर अगर बात की तो शहर की छोटी सरकार चेयरपर्सन सुरभि गर्ग और रणदीप सिंह सुरजेवाला भाजपा और कांग्रेस एक मंच पर उद्घाटन करते हुए दिखाई। 10 साल लगे फरवरी 2016 और उसको बनने में अगर 10 साल का समय क्या और मैडम सुरभि गर्ग और हमारे साथी हैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ जब ये नए प्लान का आगाज़ हुआ नगर परिषद का, तो मैंने उनके साथ ये शेयर किया कि ये चौक फरवरी 2016 में उन्होंने पहली ही कलम से पहली ही मीटिंग में इसे पास करने का काम किया। हमारे हाउस के सभी सदस्यगणों ने एक मत को लिए कहा कि ये चौक सबसे पहले बन जाना चाहिए, सौंदर्यकरण थी और हमारे भगवान का चौक इसे सबसे पहले हो जाना। उन सब ने मिलकर एक 25 लाख रुपए का बजट हम सभी आभारी रहे। और रही बात समाज के लोगों की बहुत बड़ा योगदान हमारे हर व्यक्ति का, जिसके साथ ही हमारे भगवान सबने मिलजुल। तो 14 तारीख को क्या प्रारूप रहने वाला है, कौन कौन लोग पहुंचेंगे, किस तरह कार्यक्रम रहेगा? पहले जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो सर्वप्रथम सुबह मॉर्निंग में प्रातःकाल में हमारे भगवान को
उसके बाद एक भवन यथा हमारे आने वाले और उसके बाद एक भव्य उद्घाटन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक जनसभा का आयोजन किया गया और जनसभा के बाद एक भंडारे का आयोजन। तो मुख्य तौर पर चेहरे कौन कौन से पहुंचे? अन्य राजस्थान हमारी नगर परिषद के चेयरपर्सन का पूरा परिवार और समाज के प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक किसान जो अपने आप में ही वीआईपी है, क्योंकि मतदाता से बड़ा कोई नेता नहीं है। जहाँ मतदाता मिला, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक राज से चलता है, तो लोग जहाँ उपस्थित है उससे बड़ा और भगवान से सुखराम जी उपस्थित हमारे दिलों में है। जिस तरह से दो राजनीतिक दो बड़े लोग यानी कि एक तरफ जहाँ चेयरपर्सन छुट्टी करेगा, वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव रणदीप सुरजेवाला जो है वो एक साथ इकट्ठे होंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी कैथल के विकास को लेकर नए आयाम, नई गति जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक कार्यक्रम हमारी आस्था से जुड़ा कार्यक्रम दोनों नेता इस बारे में ये सामाजिक कार्यक्रम एक तरह से कैथल के विकास की बात हमें ऐसे लगता है कि हमारे तमाम नगर पार्षद और दोनों पार्टी के नेता जब कैथल के विकास की बात तो एक दूसरे के साथ तो कितनी लागत से पूरा चौक है वो भव्य इसको मिला? करीब 14 लाख रुपये वो समाज के मान्य राजनीति। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहने वाले हैं? 14 तारीख को ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्या? मैं तो पूरे क्षेत्रवासी और मुझे पता है कि आपकी आपका चैनल विदेशों तक आपको देखा जाता है, जहाँ भी इस वीडियो पहले इस वीडियो को शेयर करें, इसके कमेंट्स में लिखते ज़्यादा काम होगा और सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और प्रसाद करें। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, मुझे सब बताएं आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भव्य चौक जो है वो छोटी सरकार ने और कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला के द्वारा जो वो तैयार किया गया, ताकि कैथल के सौंदर्यकरण में चार चांद लगे और जो भी बाहर से राहगीर आए वो देखे तो वो कहे कि कैथल वाकई विकास हो। तो पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा योगदान अगर ये सब सुखराम चौक बनने जा रहा है, भव्य चौक बनकर तैयार हो गया है और सभी चौकों में सबसे बढ़िया चौक कैथल में अगर हम देखेंगे जिसका प्रारूप तैयार हुआ है, ये इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे भाई जगरूप गुरु का। तो इन्होंने पहले ही सभा में जब चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे करके आई है, पहली सभा में ये डिमांड रखी, मांग पत्र रखा और सभी पार्षदों ने एक मत से इसको पास किया, इसको टेंडर लगाने का काम किया और हमारे भाई हैं इन्होंने इसका कार्य का पूरा प्लेट बनाने का काम किया है। राज्यसभा सांसद हैं हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने मुक्ति देने का काम किया है। जो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष किसी एक समाज के नहीं, वो सत्य प्रांति के महापुरुष, उसमें सर छोटूराम जी लगा ले, हमारे पास छोटूराम जी लगा ले, बाबा साहब अम्बेडकर जी लगा ले, जिनकी जो शिक्षाएं दी गई हैं उनकी ही हम आज तक उनके विवरण जो उन्होंने किया था उस टाइम में किया था, उन्हीं का दिया हम आज तक खा रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा हमारे को दी है, अगर हम उन्हीं के साथ चलते रहेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और ये 14 तारीख का वो ऐतिहासिक दिन है, ये के इस अवसर पर सारा समाज, छत्तीस बिरादरी का समाज, आप 2 तारीख को देखोगे कि एक मंच पे इकट्ठा हुआ दिखेगा। इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई और मतलब राजनीतिक कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति। इसमें छत्तीस बिरादरी यहाँ पे आपको मिलेगी और सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेन रूप से जगरूप गोल जी को, हमारे साहब को, इनको और रणदीप सुरजेवाला जी को, सुप्रीम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक। चलिए, फिलहाल वो शख्स भी हमारे कैमरे पे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात यहाँ पर डटे रहे और एक सपना जो इन्होंने सजोया था समाज के लिए, समाज के लोगों के द्वारा, चौक को वो प्रारूप देना है जिससे कि इतिहास जो है वो गवाह बने कि वाकई में जो कैथल में चौक बनाया दीनबंधु छोटूराम का वो लाजवाब है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो उसी को लेकर हमारे भाल साहब है, जानने से भाल साहब बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौक जो है वो आपने दिन रात मेहनत यहाँ की, उसके बाद आज प्रारूप का है जिसका 14 तारीख को उद्घाटन किया। ये सारी चीजें आप लोगों की देख रेख में भी चलती रही और बड़ा सुंदर दिखाने का आप लोगों ने काम किया। इस काम के प्रति एक भावना जागृत करी सभी लोगों की कि आप
समाज के किसी भी काम के लिए आप लोग इकट्ठा हो तो कितना अच्छा लगता है। और ये बात जब गुरु जी ने बताई है, मैं आज इसके उद्घाटन के मौके पर हमारी चेयरपर्सन के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी साथ में आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा मैसेज एक समाज के लिए, हमें तो छोटा सा काम समझ था, मेरे समाज की एक मेहनत पे लगे हुए हैं। जब ये लोग इकट्ठे करने का काम हुआ है तो इस समाज में कितना बड़ा मैसेज आएगा। ये राजनीति से हटके भी कुछ चीजें हैं, फिर राजनीति सब कुछ नहीं है। तो ये लोग, मैं तो कहता हूँ कि चेयरपर्सन का बहुत बड़ा दिल है कि उन दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर कितना बड़ा इस बात का मान सम्मान रखने का काम है। बिल्कुल थोड़े जी 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 हमारे तो पत्रकार साहब मेरे हम इकट्ठे कहीं बात से आए हमारे भूमि के और बड़े सज्जन सदस्य हैं, समाज देशी कहो या आप कैथलिक देशी कहो, और एक हमारे छोटे भाई हैं मनदीप शर्मा, हम कहीं बात से आ रहे तो हमारे मनदीप शर्मा जी ने यहाँ पर ब्रेक मार गुलाड़ी बीच में, उन्होंने कहा नीचे उतरो भाई जाकर, पंडित जी तो बोल रहे किस तरह आप ये मत करना कि मैं ऐसे बोलूं, तो उन्होंने कहा ना नीचे उतरो, मैं खाना आकर लेगा और मनदीप जी सिंह बात हुई क्या बोला थे दोबारा जा तो दोबारा पता नहीं जाए नहीं तो नहीं मन रहा देखिए उस दिन इतनी तेज आवाज थी कि तो पहले पानी मुड़ती लगती करता नहीं, और सोचो इतना शर्म आई कि उस बात पे कोई जवाब नहीं, कहीं ना कहीं आत्मा को लगाने का काम मनदीप शर्मा ने किया। सचमा सूरज भाई ने, और सूरज भाई ने उसने अगले दिन भेजा कुछ हो जाओ यो काम करो, सूरज भाई को कहा कि भाई ये जो विकास लैब हमारे पास कुछ पता नहीं, तो छोटा विचार मंच के प्रधान रहे जिला के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको फोन किया गया सूरज भाई द्वारा और मेरे द्वारा, उन्होंने तत्काल वो और इसके बाद को इकट्ठा करने का काम किया हमारे भगवान ख्याल भी है, उनका बड़ा भाई जो अगर कुछ चलाता है नहीं सब सुनाओगे बड़ा साथियों ने कहा पीड़ा मराद को पीड़ा पूरी ट्रैक हमारे पास, यानी 10 साल का लंबा इंतजार था, वो कहीं ना कहीं 14 तारीख को खत्म होता हुआ दिखाई देगा। दोबारा काम सरकारी काम करने, लेकिन पूरी कैथल की मीडिया वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, और इस मीडिया के हरियाणा का सुंदर सॉन्ग बन के गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आप। पूर्ण हमारे लिए ये आप सपना देखते हैं और वो जब आपका सपना साकार होता है फिर से, और 10 साल पुराना सपना था, भावुक हो गए हैं जगरूप, क्योंकि 10 साल का एक पुराना सपना था, जब वो सपना साकार होता है तो कहीं ना कहीं आत्मा और मन से कहीं ना कहीं जो भावुकता है वो आपको तो झलकती नजर आती है। तो खुशी के पल है जगरूप जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आपके प्रयासों से, आपके करकंडों से आज भव्य चौक जो है वो बनकर तैयार हो, और सदियों तक याद जो है वो रखा जाएगा, समाज के लोग याद हमारे छत्तीस हमारे प्रधान यहाँ पे लोकल हमारे विधायक रोशन पाटला जैसे हमारे बड़े भाई केसर तस्वीर पहने वाले जो शुरू में बनाने वाले हमारे जाट समाज के, हमारे विशाल समाज के सबसे बड़े नेता रहे हमारे चाचा बादशाह जी, जिन्होंने जो उस समय बनाया जब हमें यहाँ ज़्यादा टीवी नहीं, और ये देव सिंह जी को कारण ज़्यादा टीवी जब अमीर सिंह जी द्वारा, अगर वो लोग इसको शौक ना बनाते तो इसको शौक दोबारा कैसे बनाते? सबसे पहले योगदान भी उनकी जनता छोड़ने का, उनकी देव सिंह जी जैसे हमारे बड़े उन्होंने यहाँ पे वो शौक का निर्माण किया और आज इसका पूर्ण निर्माण हो पाया और इतना सुंदर शौक। चलिए, पिछले 10 सालों से समाज के लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाली 14 जून को जो है एक भव्य कार्यक्रम इस चौक पर होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्य तौर पर पहुंचे, तो वहीं पर मंच साझा करते हुए नजर आएंगे चेयरपर्सन नगर परिषद सुरभीगढ़ नौज परिवार, जो लंबे अरसे से जो कैथल के लोगों की सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐतिहासिक पल जरूर देखा जाएगा, जहाँ दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जो है
वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सामाजिक तौर पर जो ये कार्यक्रम है, लेकिन एक भव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा। लंबा इंतजार रहा समाज के लोगों का, 10 साल से जो चौक बनाने की कवायद चल रही थी वो कहने की अब सिरे चढ़ी है और 14 तारीख को इसका उद्घाटन जब होगा। जी हमारी मांग भी है रोड बाइक वो बड़ी जल्द देखा सामने और एक 4 फुट बड़ा जो रोड है जो महाराजा सूरज मोदी के नाम से जो योजना है उनके नाम से रोड और वो मांग भी जल्द। चलिए, फिलहाल 14 जून जो है वो कहीं ना कहीं कैथल के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रही है। जहां ऐतिहासिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो भव्य चौक जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा दीनबंधु सर छोटू राम का, जिन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किया। वहीं पर राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और भाजपा की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग नौत परिवार जो एक मंच पर इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और वहीं साथ में कैथल के विधायक आदित्य सिंह सुरजेवाला जो है वो भी मौके पे नजर आएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।